नेपाल भारत के बिना भी अधूरा है। ये आपकी कोई मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे। मेरे प्रियजनों, राम जी की पूर्ति, अगर राम ब्रह्म है, राम अगर ब्रह्म है, राम अगर परमात्मा है, तो प्रभु श्री राम की आत्मा जानकी है और जानकी माता नेपाल की है। तो अगर नेपाल आत्मा है तो भारत परमात्मा है, और भारत अगर आत्मा है तो नेपाल परमात्मा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल के वासियों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी नेपाली हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी सनातन वैदिक हिंद राष्ट्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी जानकी मैया के घर के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी वाराह क्षेत्र के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी मुक्तिनाथ के वासी हैं। तुम्हें गौरव होना चाहिए, हम भी पशुपतिनाथ के वासी हैं। इसलिए नेपाल के प्रियजनों और नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, हम तुमसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे, तुम हमसे डरा मत करो। हम किसी भी प्रकार से प्रपंच करने वाले महात्मा नहीं हैं, हम केवल जगाने वाले महात्मा हैं। हम जब भी नेपाल आएंगे, नेपाल से हम दक्षिणा लेने नहीं आते, नेपाल से तो हम वही पुराना रिश्ता का संबंध जोड़ने चले आते। नेपाल में हम कोई व्यापार करने नहीं आते। और नेपाल की सरकार में रहने वाले लोगों, आप ये भी मत विचार करना कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं। सब धर्मों का सम्मान है हमारी पीठ से, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। एक कमी है, और जो बाप को बाप ना कहे तो क्या पड़ोसी को बाप कहेगा? ये कोई कमी थोड़ी है, ये तो आचार संहिता है। ये आचार संहिता है कि अपने फादर को फादर कहे ना तो क्या पड़ोसी को फादर कहे। अब भाई हमारा सनातन है बढ़िया तो है बढ़िया, अब किसी को दिक्कत है तो हाजमोला खा लीजिए, हम क्या करें? अब बढ़िया है तो है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नेपाल की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी है। हम तो सुबह से आए हैं, सब लोग बहुत प्यारे। यहाँ की पुलिस व्यवस्था बहुत प्यारी है, उनको हम व्यासपीठ से साधुवाद करते हैं। वो लोग जिस प्रकार दिन रात लगे हुए हैं, हमारे कारण उनको बहुत कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सनातनियों को जगाने आए। हम तो जगत गुरु जी के कारण आए हैं, और जब तक जिएंगे तब तक नेपाल आएंगे। नेपाल के बच्चों, पढ़ने वाली बेटियों और मेरे बेटाओं, जो बालक और बालिका प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करता है, वही राम जी के जैसा महान होता है। इसीलिए हमने आज की कथा जो उठाई कि राम जी मंगलकारी हैं, इनकी कथा भी मंगलकारी है, इनका नाम भी मंगलकारी। और रामायण में भी वर्णन आया, मंगल भावन मंगल हारी, मंगल भावन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर राम जी के दूत कौन हैं? बोलो। हनुमान जी महाराज बोलो, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। जिनकी कथा है वो भी कम नहीं है। वो कैसे हैं? मंगल मूर्ति मारुति, मंगल मूर्ति मारुति। गाइए, मारुति
मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मारुति। और हनुमान जी भी कैसे हैं? सकल अमंगल मूले निकल, सकल अमंगल मूले निकल। नेपाल के लोगों, अगर तुम रामचरितमानस भर को जीवन में आधार मान लो, हनुमान जी के चरित्र भर को तुम अपने जीवन में उतार लो। हम व्यासपीठ पर रामनवमी के दिन घोषणा कह रहे हैं, जोर से बोलो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर राम जी इतने मंगल हैं तो हमारा मंगल नहीं हो रहा, तो तुम्हारा क्या हो रहा? गुरुजी हमारे घर तो दंगल हो रहा, मंगल नहीं हो रहा, दंगल हो रहा है। दंगल किस बात पे हो रहा? गुरुजी यही तो पता नहीं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। किस बात से परेशान हो? यही तो पता नहीं। अरे हद हो गई भाई, तुम परेशान हो, तुम्हें पता नहीं कि किस बात से परेशान हो। कुछ लोग किसी बात से नहीं, बेवजह परेशान होते, किसी बात पे नहीं, बेवजह परेशान। ऐसे कई लोग होती हैं। अब ऐसा नहीं हम बताएंगे कि वो नेपाल के लोग हैं ऐसे, क्योंकि 4 दिन अभी अपन को टिकना भी है। पर कई लोग ऐसे मिलते हैं, हम तो बहुत हैरान हैं। कुछ माताओं की भी आदत होती है, माता जी ने कोई लड़ाई की जड़ ना हो तो किसी बात पे नहीं है। आज हमने रोटी बनाई, तुमने तारीफ नहीं की। बताओ, कोई लड़ाई की जड़ नहीं, ये भी तारीफ करने के लिए उनको लड़ाई की जड़ चाहिए। एक माता जी, हम एक बार ट्रेन में चले जा रहे थे, एक दंपति सामने बैठे थे, सामने उनकी सीट थी, सामने हमारी थी। बहुत सीधे साधे आदमी, हम बिल्कुल ही सीधे हैं। हम अपनी मस्ती में बैठे बढ़िया ऐसे माला जप रहे, सीताराम सीताराम, कभी चाय पिए, चाय फुरक रहे। अब वो दोनों बैठे, बहुत अच्छे से बैठे आए, 2-3 घंटे तक बहुत अच्छे से वार्तालाप उनकी चलती है। हम सामने बैठे थे, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई। तो हमने कहा कि वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में जो पड़े वो गधा कहलाता है, लेकिन हम आप दोनों की लड़ाई देखकर गधा बनने को तैयार हैं। और आप लड़ क्यों रहे? अभी तो बहुत अच्छे से थे, और हमें लगता नई नई शादी हुई है, और फिर आप दोनों बहन जी और ये उनके स्वामी जी की तरफ हमने इशारा किया, हस्बैंड की तरफ, ये आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तो वो बोले, पंडित जी क्या बताएं, अब आप रहने दो। हम कहे नहीं, अब रहने तो दो, सो तो ठीक है, लेकिन हमें ये कीड़ा खुजाता रहेगा। तो बताओ क्यों लड़ रहे? अब जब हमने लड़ाई की जड़ पता की तो हमें तो हार्ट अटैक आ गया। हमारा जी, लड़ाई की जड़ बिल्कुल छोटी सी, वो छोटी सी इस बात की जड़ है कि जो है, हमने पूछा कि लड़ क्यों रहे, तो वो जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। इस बात पे लड़ाई हो गई कि पहले फ्लोर में रहेंगे कि सेकंड में। हमने कहा जय हो हनुमान जी महाराज। खैर बाद में पता लगा कि वो नेपाल के थे। तो अपन ने फिर ज्यादा इंटरफियर नहीं किया, हम का कोई बात नहीं, चलता रहता है। बोलो सीताराम। तो कई बार हम लोग बिना वजह लड़ते, बिना वजह परेशान रहते, कोई वजह भी नहीं फिर भी परेशान। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रिय साधकों, समस्या होगी तो समाधान होगा। जीवन में समस्या होगी तो समाधान होगा, शैतान होगा तो हनुमान भी तो होगा। इसलिए राम जी मंगल कारक हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए ऐसे राम जी की कथा को सुनना चाहिए। इनसे मर्यादा सीखने को मिलती, इनसे प्रेम सीखने को मिलता। राम जी को तो सब लोग मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। एक राम है जो भाई के लिए संपत्ति छोड़कर चले गए, एक आजकल के हैं कि भाई को ही छोड़ देते हैं संपत्ति के लिए। एक राम जी जिन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया, सूपनखा प्रपोजल लेकर आई,
कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को देख करके बोली तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। राम जी बोले करें क्या? बोले गठबंधन हो जाए। राम जी ने नाक कान कटवा दी। एक राम जी हैं जो सूपनखा से भी बात करते हैं तो सूपनखा की तरफ नहीं देखते। रामायण कभी पढ़िएगा तो विचार करके आप चौंकेंगे। राम जी सूपनखा से बात कर रहे। अब भाई जिससे बात करोगे तो देखोगी भी तो उसी को, हाँ जी या ना जी। पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, बात सूपनखा से कर रहे लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतः चितय कही तही बाता, हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। सीतः चितय कही तही बाता। जब आप सूपनखा को देख रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। एक हमसे नेपाल के आदमी ने, चंगीलाल ने पूछा, नेपाल के आदमी ने, कि जानकी जी जब सूपनखा से बात कर रहे हैं तो फिर जानकी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमने कहा दूसरी स्त्री अगर प्रपोजल लेकर के आए तो अपनी बाली को देखना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा उससे ये होगा कि अगर कोई प्रपोजल लेके आए और अपनी बाली को देखोगे तो नाक कान नहीं कटेगी तुम्हारी, उल्टी तुम उसकी काट दोगे, वरना तुम्हारी कट जाएगी। बोलो सीताराम। राम जी से ये मर्यादाएं सीखो। लेकिन हम राम कथा तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हलवा नहीं है। और राम जी से सीखो। हम कह रहे कि राम जी मंगल कारक हैं। मंगल कारक क्यों है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। सुबह से राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और हम लोग सुबह से उठते हैं, चाय ले आओ, उसको नेपाली में कहते च्या। आई एम राइट? यस यस, आई स्पीक नेपाली। हाँ, नेपाली भाषा बहुत अच्छी है। और चाय को उन्होंने 100 ठीक कर दिया, च्या। अभी हम एयरपोर्ट में घुसे काठमांडू के, सुबह सुबह एकदम जगे थे, आंखें लाल। हमने मुंह धोया, ब्रश मंजन किया। वहां के जो अधिकारी महोदय ड्यूटी में लगे थे, हमने उनसे प्रार्थना की। हमने कहा चाय लेंगे हम। अब वो दूसरे से बोले च्या। तो हम बगल वाले से कहने लगे ये च्या क्या है? हमें लगा ये बनाने वाली का नाम। आओ, 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 आओ। बुरा न मानना। आइए, अगर वो अधिकारी महोदय ये टीवी पे कथा सुन रहे हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हमें वहीं से वापस भी जाना है। हाँ, तो उन्होंने दूर से कहा चिया। अच्छा, बाकी उन्होंने फिर नेपाली बोली और भी बड़ी बात बोली, तो वो समझ में नहीं आई, वो ऊपर से निकल गई। चिया समझ में आई। जब वो चिया आ गई लेकिन लेकर के आया तो हमने लेकर के जो आने वाला तो उससे पूछा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम कुछ और बताया। हमने कहा तो फिर चिया किसका नाम है? बाद में पता चला कि चाय को ही शॉर्ट में चिया कर दिया। हमने कहा क्या अद्भुत है नेपाली भाषा, यहां तो कम। और बात भी सही है, जो काम अपने 2 अक्षर में चल जाने 3 काय को ठोको, चाय क्यों बोलो? ये खूबसूरती नेपाल में ही पाई जाती है कि जो काम शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करने की कला अगर किसी देश में हो तो वो नेपाल के पास में। वो भारत जैसा नहीं चिल्लाती चाय, नो चिया। अद्भुत है, ये भी अद्भुत है, ये भी अद्भुत है भाई। जो अक्षर 2 में। अब एक आदमी नेपाली हमें और मिला। हमने कहा एक बात बताओ, तुम नेताओं को गाली क्यों नहीं देते हो? बोले नेताओं को गाली देने की क्या जरूरत है, नेता को नेता ही कह दो, यही गाली है। आओ आओ आओ, जो बताओ। तब हमें उस दिन समझ में आ गया कि नेपाल के लोग महान होते, इसीलिए तो हमारे सरकार फंस गए। खैर, ये बुरा मत मानना, विनोद की चर्चा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, राम जी मंगल कारक हैं। हम लोग प्रातः काल उठते हैं, चाय मंगाते हैं। हम लोग पहले के जमाने में जब लोग उठते थे तो प्रातः काल भूमि को प्रणाम करते थे, जमीन को, माता पिता को प्रणाम करते थे। आप लोगों ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, बूढ़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, दोनों हाथ ऐसे मलते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक सब लोग बोलते थे। आजकल गायब हो गई परंपरा, आजकल प्रणाम करना गायब हो गया।
पृथ्वी को प्रणाम करना गायब हो गया। आजकल बेड पे ही पड़े पड़े चिया मंगा रहे। हाँ, बेड पे पड़े पड़े, और चाय एक बार आ गई ठंडी हो गई, फिर भी भाई साहब भैंसासुर से पड़े हैं, उठ नहीं रहे। हाँ, फिर भी पड़े हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग राम जी को तो मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। राम जी हैं, एक रघुनाथ जी हैं। राम जी प्रातः काल उठते हैं, प्रात चले प्रभु, प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी माता पिता गुरुदेव को संतों को प्रणाम करते हैं। और